आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.4 चित्र प्रकाशन कक्षा 10 गणित 13.4 के 1 से लेकर 3 तक सवाल सत्य सत्य हैं। इसलिए हम सवाल नंबर चौथे पर चलते हैं। देखिए, नीचे किसी लड़ाकू जहाज की मशीन के पुर्जों के टुकड़ों का जीवन काल घंटों में दिया गया, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पर हमने माध्यक इसमें कुछ अवरोही क्रम लिखा हुआ था, तो हमने इनको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। हमने इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब इनका हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को गिन लो आप। कितने आंकड़े? ये 15 आंकड़े हैं। तो n बराबर संख्या विषम है, तो विषम के लिए माध्यक का सूत्र अलग लगता है। n बराबर ये 15 है, ये विषम है। ठीक, विषम है तो विषम के लिए फार्मूला है n + 1/2 वे पद का मान। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसका माध्यक ज्ञात कर लेंगे। माध्यक बराबर तो देखो लगाएंगे हम। n बराबर 15 है, तो यहां रख दो n की जगह, यहां लिख लो माध्यक बराबर 15 + 1/2 वे पद का मान। इनको हम जोड़ लेंगे। 15 16/2 बराबर 8 वे पद का मान बराबर क्या निकलेगा? यहां से गिन लो 8वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 716 हो जाएगी आपकी माध्यक या माध्यका। तो लिख दो माध्यक बराबर 716। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन आंकड़ों की माध्यक ज्ञात करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथे में 2 सवाल थे। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है? इन आंकड़े दिए हुए थे, इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब देख लो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, गिना हमने तो 10 है यहाँ पर। तो n बराबर 10 है, ये सम है। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर 1/2 ब्रैकेट में n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान ब्रैकेट बंद। अब इनके मान रख दो। तो n बराबर 10 है, यहाँ 10 रखेंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आप, यहीं से लिख लो माध्यक बराबर 1/2। यहाँ पर n का मान रख दोगे आप ऐसे, तो ये हो जाएगा 5वें पद का मान प्लस, यहाँ हमने n का मान 10 है, 10 रख दिया, 10 में 2 का भाग दिया, तभी तो ये 5 आ गया। 5वें पद का मान प्लस तो लगा ही लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे हम, n/2 है, तो n का मान 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6। यहाँ आ जाएगा 6वें पद का मान ब्रैकेट बंद कर दो। इनके मान रख दो। 1/2, 5वें पद गिन लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 724 प्लस 6वां पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 725 है। इनको जोड़ दो बराबर 1/2, गुणित का निशान लग जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1449। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे हम ऐसे, तो ये आएगा 7 दूनी 2 से 14 और 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ये आएगा 728। 1 मिनट, 2 चौको 8 आएगा यहाँ, सॉरी, क्योंकि भाग लगाएंगे। 2 से 14, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ये आएगा 724.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम माध्यक ज्ञात करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, अब आइए 5वां कह रहा है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सारणी दी हुई थी चर और बारंबारता। तो यहाँ पर क्या है, चर जो दिए हुए थे वो अवरोही क्रम में रखे हुए थे, इनको हमने आरोही क्रम में लगा दिया।
तो पहले छोटी से बढ़ते हुए क्रम में लगा लिख लिया इनको हमने, और बारंबारता ये लिखी है। अब इसमें हम एक टेबल और बनाएंगे यहाँ से, संचयी बारंबारता। एक टेबल और बनेगी यहाँ से, संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक निकालने हैं। अभी हम उस टाइप के निकाल रहे थे माध्यक, अब यहाँ से निकाल रहे टेबल वाले। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे बनती है, पहला पद ज्यों के त्यों लिख दो आप 6, फिर 6 में 4 जोड़ दो तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ दो तो ये 13 हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ दो तो 21 हो जाएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 में 8 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा। ये लास्ट वाली संख्या ही n होगी। इधर 6 थे है ना, अरे यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर 6 था लास्ट पर, सॉरी, यहाँ पर अंतिम पद 6 था ये बारंबारता का। अब जोड़ेंगे यार 36 में 6 जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब बस आखिरी वाला पद ही n होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप n बराबर 36 आया है। अब 36 क्या है, एक हमारा सम है, n बराबर 36 सम है ये, ठीक। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 1/2 ब्रैकेट में n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक। अब देखेंगे ये 36 आया है, तो n बराबर 36 आया है, तो यहां लिखोगे आप माध्यक बराबर, फिर दोबारा से लिख लोगे आप माध्यक बराबर 1/2। अब n 36 आया है, तो 36 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 18वें पद का मान, 18वें पद का मान प्लस n बराबर 36 है, 36 में 2 का भाग 18 और 1 19, 19 वे पद का मान, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर लिखोगे बराबर करके 1/2। अब यहाँ से देखो 18वां पद ये देखेंगे हम संचयी बारंबारता में कहाँ जाएगा, तो 13 के बाद 18 आएगा, यहाँ जाएगा 21वीं वाली लाइन में। तो इसको आप 21 वाली लाइन को यहाँ से देख लो आप, इसके पद का मान क्या है, यहाँ से ये हमने अंडरलाइन कर दिया इसको। तो 21 के सामने वाले में देखो, यहाँ चर संख्या का मान देख लीजिए 8 है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 8 प्लस, फिर देखोगे 19वें पद का मान, तो यह इसी वाली रो में आएगा 19, 13 के बाद 21वें पद में आएगा 19, तो यहीं से देख लो इसका मान कितना है, ये देख लेंगे चर वाली संख्या 8 है, तो यहाँ पर लिखोगे 8। अब इनको जोड़ दो, 1/2 गुणित 16 बराबर काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा बराबर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्यक बराबर 8 आएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठवां सवाल देखें, क्या कह रहा है कि स्कूल के अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिदिन 147 दिनों तक दर्ज की गई थी तथा प्राप्त आंकड़ों की सारणी निम्न बारंबारता सारणी प्रस्तुत है। माध्यक ज्ञात की जाए, बताइए किसमें सूचना क्या मिलती है। माध्यक ज्ञात करना है इसमें मुझे, तो इसमें हमने टेबल बना रखी है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। अब यहां से हम एक निकालेंगे संचयी बारंबारता, एक टेबल और बनेगी यहाँ संचयी बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं CF, ठीक। संचयी बारंबारता बना लीजिए। यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, एक है तो एक को ज्यों के त्यों लिख दो, यहाँ 1 में 5 जोड़ो तो 6 हो जाएगा, 6 में 11 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 14 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा, 31 में 16 जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा, और 47 में 13 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 और 70 140 हो जाएगा, ये 140 और 144 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 145, ये हो जाएगा आपका 146, और ये हो जाएगा 147, ठीक। ये टेबल बन गई। तो n बराबर 147 आएगा, आखिरी वाला पद ही n होता है, इनको जोड़ दो, इसकी योग के बराबर आता है आखिरी वाला पद। n बराबर
147 हो गया। ठीक, अब ये n हमारा विषम है, कैसा है, विषम। तो विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। ठीक, तो यहां पर लिख दो n बराबर निकल के आया है 147 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 148/2। अब इसको काट देंगे, यहां से कितना निकल के आएगा, ये दुस्ते 14 और 2 चौको 8, 74 वे पद का मान। ठीक, ये आया निकल के। अब इस टेबल में हम देखेंगे 74वां पद कहाँ बैठेगा, तो यहां से देखो 70 के बाद ही तो आएगा 74, तो ये आएगा 140 वाली लाइन। देख लो यहां से 140 वाली लाइन कहाँ है, ये है, देखो यहां से 1 का ये है, 6 का ये है, 7 का ये है, 8 का है 31 और 9 का है 47 और 10 का है 60 और 11 का 70, ये आएगा, ये है 140, ये है तो 12 आ जाएगा इसका मान 12 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका माध्यक बराबर 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7वां कह रहा 40 व्यक्तियों के किलोग्राम में बंटन निम्नलिखित है। तो भार ये दे रखा और व्यक्तियों की संख्या ये दे रखी है। उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम से कम प्रकार की एक संचयी वार्ता बंटन सारणी बनाइए। तो देखो सारणी कैसे बनाते हैं हम, कम के लिए और अधिक के लिए। इसमें कम के लिए पूछा गया, तो यहां लिखोगे आप कम के लिए। ठीक है, ये हम कम के लिए बना रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे हम भार किलोग्राम में लिख दोगे, यहाँ पे आंसर वाली टेबल बना रहे हैं हम, भार केजी किलोग्राम में। ठीक, ये लिख लिया हमने, ये टेबल बिल्कुल अलग ही बना रहे हैं। ये भार तो देखो यहाँ से कम लिखो, यहाँ से कम पूछा गया है, तो यहाँ देखो कितने से कम है, तो ये क्या लिखेंगे हम 45 से कम लिखेंगे, 40 से कम मत लिख देना, क्योंकि 40 से कम कहाँ है 35, तो यहाँ पर लिखोगे आप 45 से कम, 45 से कम, यहाँ लिखो 45 से कम। फिर लिखोगे आप 50 से कम, क्योंकि 5 का अंतर है, 50 से कम, 50 से कम। फिर लिखोगे आप 55 से कम और फिर लिखोगे आप 60 से कम और फिर लिखोगे आप 65 से कम, फिर लिखेंगे हम 70 से कम, 70 से कम, फिर लिखेंगे हम 75 से कम और फिर लिखेंगे हम 80 से कम। ठीक, 85 नहीं है, 85 नहीं जाएंगे, 80 से कम। ठीक, अब यहां पर यही लिख लो व्यक्तियों की संख्या क्या है, यहां पर देखेंगे हम, यहां पर है 4, यहां पर लिखो व्यक्तियों की संख्या, बाद में हम संचयी बारंबारता की सारणी बना लेंगे। तो 4, फिर क्या है 4, फिर है 13, फिर क्या है 5 के बाद 6, 5, 2, 1। अब यहां बना लो आप संचयी बारंबारता, पूछ रहा है उसमें संचयी बारंबारता बंटन सारणी, संचयी बारंबारता। ठीक, तो हम जानते हैं संचयी बारंबारता कैसे बनती, तो यहां से लिखोगे आप 4 और 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, 8 में 13 जोड़ोगे तो 21, 21 में 5 जोड़ोगे तो 26, 26 में 6 जोड़ोगे तो 32 और 32 में 5 जोड़ोगे 37, 37 में 5 जोड़ोगे 39, 39 में 1 जोड़ोगे 40। तो इस तरीके से ये हमारी बन जाएगी संचयी बारंबारता सारणी। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कम के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें आप। ठीक, 8वां क्या कह रहा है, एक विशिष्ट
दिन किसी अस्पताल में इलाज करा रहे 300 रोगियों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है। उपयुक्त आंकड़ों के लिए निम्नलिखित को बनाइए। कम से प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी मुझे, और उसके बाद है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन मुझे बनाना है। इसमें बनानी है, केवल सारणी बनानी है कम के लिए और अधिक के लिए। तो देखो सबसे पहले हम कम के लिए बनाएंगे, यहां लिखोगे कम के लिए। कम के लिए पहले तो हम कम के लिए बना रहे हैं, कम के लिए यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लो आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में। फिर लिख लो रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। फिर यहां पर एक टेबल बनाओ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, तो सबसे पहले हम कम के लिए बना रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे हम कि 20 से कम है, तो यहां पर लिखोगे आप 20 से कम, 20 से कम। फिर लिखोगे आप 30 से कम, फिर लिखोगे आप 40 से कम, और फिर लिखोगे 50 से कम, और फिर लिखोगे आप 60 से कम, 60 से कम। फिर लिखोगे आप 70 से कम। ठीक, ये कम के लिए ये टेबल हो जाएगी आपकी 70 से कम। अब 80 है नहीं है, तो 80 से कम नहीं लिख सकते यहां पर हम। अब यहां पर ये लिख लो रोगियों की संख्या, लिख लो ये लिखा हुआ 60 42, फिर क्या है 60 42 55 70, फिर 53, और फिर 20। अब संचयी बारंबारता हम कैसे बनाते हैं, तो 60 ज्यों के त्यों लिख दो आप। 60 में ये जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा 102, 102 में 55 जोड़ेंगे तो 157। ठीक, अब 157 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 7 5 12 1 227। ठीक, 227 में 53 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 280। ठीक, 280 280 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 300। ये बन गई हमारी कम के लिए संचयी बारंबारता बंटन सारणी। अब बनाएंगे हम अधिक के लिए, दोनों पूछे गए थे तो हम नीचे बना लेंगे अधिक के लिए। इसको खींच दो, यहां पर लिख लो अधिक के लिए, अधिक के लिए। ठीक, अब अधिक के लिए यहां कर लेंगे हम, थोड़ी यही बना लेंगे हम अधिक के लिए। यहां क्या लिख लो आयु वर्षों में लिख लो, हेडिंग डाल दो आयु वर्षों में। ठीक, फिर लिख लेंगे हम रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। फिर बना लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलो, तो यहां पर रोगियों की संख्या लिख लो। अब आयु वर्षों में, सॉरी पहले हम लिखेंगे आयु वर्षों में। ये रही टेबल अधिक के लिए, हेडिंग लग दी हमने अधिक के लिए। तो देखो आयु वर्षों में, देखो किससे अधिक है, 10 से अधिक है, ना कि पहली टेबल देखेंगे 10 से अधिक, ना कि 20 से अधिक मत लिख देना, 10 से अधिक। यहां पर लिखोगे आप 10 से अधिक, 10 से अधिक। फिर यहां क्या है 20 से अधिक, 20 से अधिक। ठीक, फिर लिखोगे आप 30 से अधिक, 30 से अधिक। फिर लिखेंगे 40 से अधिक, 40 से अधिक। फिर लिखेंगे हम 50 से अधिक, और फिर लिखेंगे हम 60 से अधिक, 60 से अधिक। ये लिख लीजिए आप। 70 से अधिक मत लिख लेना, क्योंकि 70 से अधिक है ही नहीं है, 70 से 80 होती तब लिखते हैं हम 70 से अधिक। अब इसमें ये लिख लो आप रोगियों की संख्या। देखो यहां से हम इसमें क्या लिखेंगे, थोड़ी इसमें मिसमैच हुई। यहां पर हम क्या करें, हमने टेबल बना ली, इस टेबल को आप एक ही टेबल में करोगे आप,
क्योंकि अधिक वाली है तो अधिक वाले में डायरेक्ट संचयी बारंबारता निकालेंगे हम। रोगियों की संख्या संचयी बारंबारता, एक ही टेबल में इसको समाप्त करेंगे। तो सबसे अधिक देखो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 300 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 300 क्योंकि अधिक में चल रहे हैं हम। ये आया था इसमें 300। अब देखो यहां से देखो आप, फिर क्या है, यहाँ पर पहले वाले में 60 था, एक टेबल छोड़ दो, यहां से लिखोगे आप 300 माइनस 60 करोगे तो क्या आएगा निकल के, ये बराबर 300 लिख दोगे, इसको घटाओगे तो 60 लिखो, सॉरी इसमें 60, तो बराबर कितना आएगा 240। फिर आप लिखोगे, से घटाएंगे अब हम इसको, तो 240 माइनस कितना है यहाँ पर 42, इसको घटाएंगे तो ये आएगा कितना 198। अब घटाएंगे हम 198 माइनस कितनी है यहाँ पर 55, तो ये जाएगा 3 4 143। ठीक, अब घटाएंगे हम 143 माइनस 70। ठीक, तो ये जाएगा बराबर 3, ये हो जाएगा आपका 3 की 3 14 73 आएगा ये 73। अब हम घटाएंगे 73 माइनस 53, ये जाएगा 20। ठीक, बस, और लेकिन हो तो ये 0 आ जाएगा, तो यहां मत लिखो, ऐसे ही लिख दो सिर्फ यहीं तक। 20 में से 20 चला जाएगा तो 0 0 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस यही हमारा अधिक के लिए टेबल तैयार हो जाएगी। आखिरी वाला पद नहीं लिखना क्योंकि आखिरी में से 0 चला जाए, 20 में से 20 चला जाए, 0 वाली हमें नहीं लिखना है क्योंकि अधिक वाला दर्शाना है, तो यहीं तक छोड़ देंगे, बस ये आंसर हो जाए। अधिक के लिए टेबल इस प्रकार बनेगी और कम के लिए टेबल इस प्रकार बनेगी। ठीक, इस तरीके से हम इस सारणी को बड़े आसानी से बना सकते हैं। सवाल नंबर 9 क्या रहा, नीचे किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एक संचयी बारंबारता बंटन दर्शाया गया है। इसमें संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है, इसमें बारंबारता बनाना है मुझे और ये वर्ग अंतराल लिखना है सही से, ये सारणी मुझे बनानी है इसमें। तो देखो यहाँ पर सारणी हमने बना रखी है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर में उत्तर में क्या लिखोगे आप, प्राप्तांक, गौर से सुनना, प्राप्तांक, प्राप्तांक। ठीक, आंसर लगा रहा है, यहां से हम प्राप्तांक लिख लोगे। अब हमें बारंबारता ये बनाना है, तो यहीं पे लिख लो संचयी बारंबारता पहले दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, संचयी बारंबारता इसमें दे रखी है, संचयी बारंबारता, और फिर लिखेंगे हम बारंबारता मुझे निकालनी है। इसमें उल्टा सिस्टम है, उनने संचयी बारंबारता दे रखी है, हम बारंबारता निकालेंगे। पहले तो इसको लिख लो, तो 20 से कम है तो 0 से 20 लिखोगे आप, 0 से 20, फिर लिखोगे आप 20 से 40। ठीक, क्योंकि 20 का अंतर है, और 40 से 60, और 60 से 80, और 80 से 100, ये लिखना है मुझे। ठीक, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें संचयी बारंबारता कहां दे रखी है, 17, फिर क्या है 22, और फिर क्या है 29, ठीक, फिर है 37, और फिर है 50, ये संचयी बारंबारता दे रखी है। अब संचयी बारंबारता बनती कैसे है, क्योंकि बारंबारता में पहला पद ज्यों के त्यों रहता है, फिर उसमें जुड़ता चला आता है, तो इस तरीके से प्लस करके हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। अब यहाँ पर बारंबारता मुझे निकालनी है, तो हम घटाएंगे, इसमें मुझे पता है कि प्लस से बनती है संचयी बारंबारता, और वापस बारंबारता में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे उसमें, तो 17, ठीक, 17 ज्यों के त्यों लिख लो आप, क्योंकि पहला पद है। फिर क्या करोगे आप, 22 में से 17 घटाओगे आप, 22 में से 17, इनमें से ये संख्या जो कि 22 में 17 घटाओ, फिर 29 में से 22 घटाएंगे, फिर 37 में से 29, फिर 50 में से 37 घटाएंगे, तो बराबर बचेगा 5। फिर घटाओगे आप 29 माइनस 22, तो बराबर बच जाएगा 7। फिर घटाओगे आप 37 माइनस 29, बराबर बचेगा 8। अब बेटा घटाएंगे हम, क्या घटाएंगे यहां से, 50 माइनस 37, बराबर बचेगा
13। तो इस तरीके से ये बारंबारता सारणी हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से लगेगा ये सवाल, ठीक।